अब हम हनुमान चालीसा लें या बजरंग बाण या सुंदरकांड, तो तीनों में ही हनुमान जी का काफी ज्यादा उल्लेख किया गया है। और उल्लेख होने वाली बात तो यह है कि जैसे हर कोई जो भी पूजा पाठ करता है उसमें ये रहता है कि उनको तो जो जो मानते हैं हर जगह उनका उल्लेख होता है। आप कभी भी किसी रास्ते से, हमारे खासकर यहाँ हिमाचल में किसी रास्ते जाकर हर मोड़ पे, हर उस पे आपको ना हनुमान जी का मंदिर मिलेगा। और वैसा ही है, हर किसी की मान्यता है आजकल यहाँ पे। और जैसे ये आजकल आपको पता है 2025 एक तबाही का ही साल रहा शुरू से, तो इसमें हर जगह आस्था विश्वास छुपा होता है। जैसे तबाही का साल रहा तो कई जगह तबाही भी आई, कुछ भी हुआ। तो इसी साल और पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि हनुमान जी की तरफ काफी लोग प्रेरित हो रहे हैं और उनकी पूजा पाठ कर रहे हैं। ये था तो शुरू से, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी हो रहे हैं, पर ये मंगल का साल है ना, तो ये मंगल किन से जुड़े हैं? हनुमान जी से। तो थोड़ा थोड़ा प्रेरणा आ रही है लोगों को, और होनी भी चाहिए कि अगर इसकी तरफ उनका झुकाव हो रहा है तो हनुमान जी तो आपको पता है बलशाली हैं, अजर अमर है, वो तो सभी की रक्षा करते ही करते हैं। अब देखिए जैसे ये उसकी बात नहीं ली जाए, वो हर तरह से सक्षम है, चाहे वो उनके अंदर कोई किसी चीज को करने की डिवोशन हो, या कोई ऐसे बोल सकते हैं आप फायर, या कुछ भी है ना। अब जैसे उदंडता भी उनके अंदर है। जब उदंड हो जाते हैं तो आपने बचपन में ही देखा होगा कि एक मतलब कि जब उनको भूख लगी तो उन्होंने सूरज तक को कोसों दूर जाके सूरज को भी फल समझ के खाने की उदंडता की। और वही बात उनके अंदर उसकी आती है डिवोशन की। जब माता सीता ने उन्हें अपनी मोती की माला दी तो उन्होंने उस माला को ना तोड़ दिया। तोड़ने के बाद एक एक मोती को वो देखने लगे। तो माता सीता बोलने लगी कि उनका प्रश्न था कि आपने ऐसा क्यों किया, ये तो इतनी कीमती माला थी जो मैंने आपको उपहार में दी। तो बोलने लगे जहां पे मैं ये देख रहा हूँ कि इन मोती के दानों में सीताराम जी हैं कि नहीं, अगर नहीं है तो फिर मेरे तो किसी काम की नहीं। तो ये उनका डिवोशन था, ठीक है। और इसी भाव से हमको ना उनकी पूजा करनी चाहिए। जब तक आप जैसे तो कई जगह आपने भी पढ़ा होगा कि बोलते हैं 7 बार 11 बार 21 बार 108 बार 51 बार उनका जाप करने से ये होता है वो होता है, पर अंदर डिवोशन ही नहीं होगी उस चीज को पाने की, वो ही नहीं होगी। और आप पढ़ रहे हो और ध्यान, मैं मान लो कि मैं इस रूम में बैठा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ और मेरा ध्यान ये रहेगा कि कहीं मेरा मोबाइल तो नहीं रिंग करेगा, कहीं डोरबेल तो नहीं बजेगी, तो मेरा ध्यान तो बाहर की तरफ है ना। तो कहते हैं कि अगर आप एक ही बारी पढ़ो पर इस तरह से पढ़ो कि जो जो उस पर शब्द लिखे हैं उन शब्दों को जान के वो करो। क्योंकि जैसे एक और किस्सा है जैसे उनका, जब तुलसीदास वो लिख रहे थे हनुमान चालीसा, तो उन्होंने कई बार उनको रोका, क्योंकि उनके जो ये था कि स्टार्टिंग जो कर रहे थे ना उनके नाम से कर रहे थे, ठीक है। पर उन्होंने उनको टोका, टोकने के बाद उन्होंने जो पहली लाइन लिखी ना वो उनके प्रति लिखी, राम जी के प्रति। जब उन्होंने राम जी के प्रति लिख दी तो उसके बाद तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जो दूसरी लाइन है जब वो लिखी तो उनसे उनको कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि जो पहली लाइन थी उसमें रघुबर आता ना, तो उनका नाम आ गया, तो उनको ये रहा कि आप तो मेरे राम जी की वो हो रही है, तो बस आगे तो जो मर्जी बोला जाए वो कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे ही मैं यही कहूंगा कि किसी चीज को पाना हो ना तो इच्छा शक्ति जो अंदर से आनी चाहिए, बाहर से नहीं। क्योंकि कई लोग आपको ये समझाएंगे कि आजकल कई कई रेमेडीज दिखा देते हैं कि ये करो वो करो, ऐसा करने से ऐसा होता है, और फिर उसके बाद क्या होता है कि कई चीजें फलीभूत भी नहीं होती। फिर लोग बोलते हैं कि ऐसा करने से ऐसा हुआ नहीं, पर जब तुम्हारा उस तरफ ध्यान ही नहीं होगा, भावना ही नहीं होगी, तो कहाँ से हो पाएगा। अब उसी तरह से क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि थोड़े दिन पूजा कर लेंगे, अगर उसका फल नहीं मिलेगा तो और जगह भटकना शुरू कर देते हैं, कहीं किसी के पास जा रहे हैं, कहीं किसी के पास जा रहे हैं। तो वो चीज भी सही नहीं है। उसमें क्या रहता है कि मतलब कि एक वही कि अंधविश्वास वाली बात है कि आप अलग अलग जगह जा रहे हो, यहाँ जा रहे हो, वहां जा रहे हो, पर कुछ फायदा वहां पे भी नहीं हो रहा है। अब जैसे मान लो कि मैं ही हूँ या कोई और है, कोई भी इंसान है, मान लो कि अगर मेरे पास कोई आया या किसी के पास कोई गया, मैं तो खैर कुछ भी नहीं है, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, मतलब कोई और किसी के पास गया, अगर उसके द्वारा उसका काम हो गया तब तो बोलेगा ये अच्छा है, अगर नहीं हुआ तो बोलेगा इसको कुछ आता नहीं है। बट जहाँ पे भाव ही नहीं है वहां पे नहीं हो सकता। विश्वास तो हर जगह रखना पड़ता है। मैं ये बोलता हूँ कि हनुमान जी पे अटल विश्वास मेरा जैसा है ना, और शुरू से रहा है जी, और आगे भी रहेगा, तो उनकी कृपा से मुझे काफी फायदा भी हुआ है। काफी सालों से मैं उनकी पूजा कर रहा हूँ,
मेरे को तो जब भी समय मिलता है। और इसमें वो भी नहीं है कि इस पूजा को करने के लिए आपको कोई एक समय चाहिए, आप उठते बैठते चलते फिरते भी कर सकते हो, बस अंदर चलती रहनी चाहिए, जैसे हनुमान चालीसा चलती रहे। और एक चीज आज और बताता हूँ कि हनुमान चालीसा और बजरंग बाण, जो बजरंग बाण है वो जो नेगेटिविटीज होती है ना उनको मिटाने के लिए होती है, तो उसका भी जाप करना चाहिए। क्योंकि आजकल के बोलते हैं ना कि नहीं करना चाहिए उसका जाप, उसमें राम जी को दुहाई दी जा रही है कि आपको आना ही होगा, ये काम करना है, मतलब उनको दुहाई, मतलब इनको दुहाई दी जा रही है कि उनको कसम लगे राम जी की कि आपको आना ही होगा, करना ही होगा। तो वैसा नहीं है, अब जैसा जैसा वक्त है उस हिसाब से हर चीज अपनानी पड़ती है। पर उससे ऊपर भी एक और है, वो है सुंदरकांड। अगर आप, मैं ये कहता हूँ, अगर आपने सुंदरकांड का पाठ 8 बार कर लिया होगा ना अपने जीवन में, तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है। और दूसरा क्या है कि वो भी कई लोग आज का ऐसे बोलते हैं कि चलो जी हमने मोबाइल में लगा दिया या कहीं लगा दिया और अपना काम करते रहे, पर वैसे नहीं होता ना, पढ़ना चाहिए इन चीजों को। जित आप पढ़ोगे तब उसका फल मिलेगा, जपने से या सुनने से तो मुझे नहीं लगता कि होगा कुछ, इसलिए पढ़ना काफी आवश्यक है। और बाकी तो यही है कि आज के लिए कि मैं ये कहूँगा कि हनुमान जी सर्वव्यापी हैं, अजर अमर है। तो उनका यही है कि अगर आपको कोई रोग वगैरह भी हो तो एक निरंतर जाप करते रहिए, वो भी दूर हो जाते हैं। कोई भय हो तो वो भी दूर हो जाता है। तो बस इसी तरह ही जीवन चल रहा है। तो बस यही कहूँगा। जय श्री राम।